प्रेज द लॉर्ड अजीजों, परमेश्वर एक व्यक्ति को रोकेगा और उससे कुछ असुविधाजनक करने के लिए कहता है ताकि किसी और के जीवन को सुविधाजनक बना सके। हमें अवश्य ही परमेश्वर के रास्तों को समझना चाहिए, या हम उन बातों का विरोध करेंगे जिन्हें हमें गले से लगाना चाहिए। सामान्य सच्चाई यह है कि हमें देना चाहिए ताकि प्रसन्न हो, और देना सच्चा देना नहीं होगा यदि हम उसमें त्याग या बलिदान को महसूस ना करें। परंतु इंद्रियास, याकूब, यूहन्ना और अन्य शिष्यगण बहुत अधिक आदर प्राप्त थे। वे 12 होने के लिए चुने गए थे। 12 शिष्यों में जो चुने गए थे वो उनके अंदर थे। वो लोग जो यीशु मसीह से सीखते और तब सुसमाचार को संसार भर में लेकर गए। जब यीशु ने उन्हें बुलाया तब वे सभी व्यस्त थे, अपने अपने कामों के अंदर बिजी थे। उनके पास जीवन था, परिवार था और व्यवसाय था जिसकी देखरेख उन्हें करनी थी। बिना किसी चेतावनी के यीशु ने उन्हें देखकर कहा, मेरे पीछे चले आओ। बाइबल कहती है कि जब यीशु ने उन्हें बुलाया तब पतरस और अंद्रियास झील में जाल डाल रहे थे और उन्होंने अपने जालों को छोड़ा और यीशु मसीह के पीछे हो लिए। मत्ती 4 बाब उसकी 18 से 21वीं आयत में हम देख सकते हैं। उसने उनसे नहीं कहा कि इन्हें इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए या इस पर विचार करें या घर जाओ और अपनी पत्नी और बच्चों से इसके विषय में बात करो। उसने मात्र इतना कहा कि मेरे पीछे चले आओ। उन्होंने ये नहीं पूछा कि उन्हें कितनी दूर जाना होगा, उन शिष्यों ने, या कितनी तनख्वाह मिलेगी, कितने पैसे मिलेंगे। उन्होंने लाभ के विषय में नहीं पूछा, यात्रा भत्ता के विषय में नहीं पूछा, या वो किसी भी प्रकार के होटल में रुकेंगे उसकी श्रेणी क्या है ये नहीं पूछा। उन्होंने उससे ये भी नहीं पूछा कि उनके कार्य क्या होंगे। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और उसके पीछे हो लिए। जब मैं इसके विषय में पढ़ता हूं तो एक प्रकार की सी सेवा लगती है, परंतु शायद जितना बड़ा अवसर होता है उतने ही बड़ा बलिदान भी होता है। बिना बीज बोए फसल काटना असंभव है। राजा सुलेमान ने कहा है कि यदि हम इंतजार करते हैं कि बीज बोने से पहले सभी परिस्थितियां अनुकूल हो तो हम कभी भी फसल नहीं काट पाएंगे। सबोपदेशक 11 बाब और 4 आयत में हम देख सकते हैं। दूसरे शब्दों में हमें देना और परमेश्वर की मानना चाहिए। जब यह सुविधाजनक ना हो, ये 12 व्यक्ति ऐसे चुने हुए व्यक्ति थे क्योंकि वे ऐसे कार्य करने को तैयार थे जो अन्य लोग करने को तैयार नहीं थे। लोग जो त्याग करने के लिए, असुविधाजनक भोगने के लिए और अपनी योजनाओं को बाधित होने देने के इच्छुक हों, थोड़े ही हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं। बहुत से यीशु के प्रति अपने प्रेम के गीत गाते हैं और ये अच्छा है, परंतु हमें यह भी अवश्य याद रखना चाहिए कि यद्यपि गीत गाना रुचिकार है, परंतु इसमें बलिदान की आवश्यकता नहीं है। सच्चा प्रेम बलिदान चाहता है। मैं विश्वास करता हूं कि संसार में सच्चा प्रेम बहुत अधिक प्रकट नहीं किया जाता, इसमें प्रयास लगता है और हमें कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। यदि हम गंभीरता पूर्वक प्रेम क्रांति में भाग लेने जा रहे हैं तो हमें इस वास्तविकता को याद रखना चाहिए। किसी भी प्रकार का समर्थन करने से पहले कीमत लगा लेना बुद्धिमानी है, अन्यथा हम उस कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे जिसे हम शुरू करते हैं। जितना अधिक मैं बाइबल में पुरुषों और स्त्रियों के विषय में अध्ययन करता हूं जिन्हें हम महान कहते हैं, उतना अधिक मैं देखता हूं कि उन सब ने बड़े बड़े बलिदान किए और परमेश्वर ने जो कुछ उनसे करने के लिए कहा उसमें कुछ भी सुविधाजनक नहीं था। आप पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, आपको कोई भी ऐसा स्थान नहीं मिलेगा जब परमेश्वर ने लोगों को चुना और उनको सुविधाजनक काम करने को कहा गया। मेरे अजीजों, अब्राहम को अपना देश, अपने रिश्तेदार और अपने घर को छोड़ना था और एक देश को जाना था जिसके विषय में परमेश्वर ने उसे तब उसको कहा भी नहीं था, जब तक वो वहां गया भी नहीं था। शायद उसने सोचा होगा कि वे किसी महल में एक राजा के रूप में हो, कुछ ऐसा हो, अपनी यात्रा को अंत करेगा किसी महल के अंदर, परंतु वे एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहा और अस्थायी तंबुओं में रहता रहा। उसने अपनी यात्रा को अकाल के दौरान मिस्र में समाप्त किया।
एक ऐसा देश जो गुलाम बनने वाला था। मेरे अजीजों, उत्पत्ति 12 बाब और उसकी 10वीं आयत कहती है कि उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। मेरे अजीजों, यद्यपि बलिदान बड़ा था, अब्राहम को एक ऐसा व्यक्ति बनाने का सुअवसर दिया गया जिसके साथ परमेश्वर वाचा बांधे और उसके द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाने का अवसर प्राप्त करें। उत्पत्ति 22 बाब उसकी 18वीं आयत में हम देख सकते हैं, वचन कहता है, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। मेरे अजीजों, यूसुफ ने एक देश को भुखमरी से बचाया, परंतु उसे हिंसा पूर्वक उसके सुविधाजनक घर से हटाया गया, जहां पर वे अपने पिता का प्रिय बेटा था, और उसे एक असुविधाजनक जगह पर बहुत वर्षों तक डाल दिया गया। 13 वर्षों तक वो जेल में रहा। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया ताकि यूसुफ को सही समय पर सही स्थान पर पहुंचा सके, परंतु यूसुफ इसके बाद में ही जान सका। हम अक्सर नहीं जानते हैं कि हम क्यों हैं, कहां हैं और कैसे हैं, और हम परमेश्वर से कहते हैं कि मैं यहां क्या कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि मैंने परमेश्वर से ऐसा कई बार कहा है, और यद्यपि उसमें उस समय उसका उत्तर देने की परवाह नहीं की, मैं पीछे मुड़कर अब देख सकता हूं और समझ सकता हूं कि प्रत्येक जगह जहां मैं था और आज मैं हूं, उसका भाग बना है। मेरे अजीजों, एस्तर ने यहूदियों को विनाश से बचाया, परंतु परमेश्वर ने निश्चित रूप से ऐसा करने के लिए उसकी योजनाओं में बाधा डाली। वो एक जवान लड़की थी जिसके पास निसंदेह उसकी भविष्य की योजनाएं थी। जब अचानक बिना चेतावनी के राजा के हरम में पहुंचने के लिए कहा गया, उसकी कृपा दृष्टि पाने के लिए वे दुष्ट हामान की योजनाओं को प्रकट कर सके, जिसने यहूदियों की हत्या की योजना बनाई। उसने ऐसी बातें करने के लिए कही गई थी जो उसके जीवन को खतरे में डाल सकती थी, परंतु उसके चाचा ने बुद्धिमानी पूर्वक कहा। यदि हम देखें एस्तर 4 बाब और उसकी 14वीं आयत में वचन कहता है, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। मेरे अजीजों, क्या उसने बलिदान नहीं किया? क्या परमेश्वर किसी और को नहीं पाता, परंतु अपने लोगों को बचाना उसकी मंजिल थी। यह उसके जीवन का उद्देश्य था। केवल इसलिए अपने जीवन के उद्देश्य को ना खो दे क्योंकि आप नहीं चाहते कि परमेश्वर आपकी योजनाओं में हस्तक्षेप करे। ऐसे लोगों की सूची जिन्होंने त्यागपूर्ण आज्ञाकारिता में प्रवेश किया लंबी से लंबी होती जाती है। बाइबल उन्हें ऐसा कहती है। इब्रानियों 11 बाब उसकी 38वीं आयत में लिखा है, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे, संसार उनके योग्य ना था। मेरे अजीजों, ये लोग जिनके विषय में हम पाते हैं वे असुविधा युक्त थे ताकि किसी और का जीवन आसान बन जाए। यीशु मरा कि हम जीवन पाए और बहुतायत से पाए। सैनिक मरते हैं ताकि नागरिक अपने घरों में सुरक्षित रहें। पिता कष्ट उठाता है ताकि परिवार अच्छा जीवन व्यतीत करे, और माताएं प्रसव पीड़ा सहती हैं ताकि संसार में एक और जीवन लेकर आए। ये बहुत ही प्रकट दिखता है कि किसी लाभ के लिए कोई असुविधाजनक या दर्द का अनुभव करता है। मेरे अजीजों, ये अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रेम का भाग होना, यदि आपके लिए एक अच्छा विचार हो जो अच्छी भावना प्रदान करता है, तो आप अपने मन को इसका भाग होने के विषय में बदल डालेंगे। जब आप जानेंगे कि आपको प्रेम में चलने के लिए कुछ ना
कुछ करने के बदले में कुछ करने की जरूरत है। आपको किसी को गले लगाना होगा जिसे आप भागते हो, क्योंकि प्रेम दूसरों की पराजय और कमजोरियों का बोझ उठाता है। आपको ऐसी जगह पर रहना पड़ सकता है जो बहुत अच्छा ना हो, क्योंकि आप ही अंधेरे में एकमात्र ज्योति हैं। आपको एक स्थान छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि चारों ओर की बातें आपको पाप करने के लिए परीक्षा में डालती है। वास्तव में अब्राहम मूर्ति पूजकों के बीच में रहता था, जिसमें उसका परिवार भी शामिल था। इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं है कि परमेश्वर ने उसे उस स्थान और लोगों को छोड़ने के लिए कहा। कभी कभी परमेश्वर हमें अपने परिचित, जिसे बोल सकते हैं अपने जानकार बातों से अवश्य अलग करता है, जिसे बोल सकते हैं कि परिचित बातों से अलग करता है, कि हमें वो दिखाए जो हमें वो दिखाना चाहता है। यदि आप निर्णय लेते हैं कि आप असुविधा और हस्तक्षेप की परवाह नहीं करेंगे, तब परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है। आप संसार में एक अंतर ला सकते हैं, परंतु यदि आप अपने सुविधा के अधीन बने रहते हैं तो परमेश्वर को आपको छोड़कर किसी और मजबूत इंसान को लेना पड़ सकता है, जो जीवन की कठिनाइयों को पचा सकता है। संभवतः आपने सदोम और अमोरा और उन शहरों की भयानक दुष्टता के विषय में सुना है, परंतु वास्तव में उन्होंने जो किया परमेश्वर को अप्रसन्न करने वाला था। हम अक्सर ऐसा विचार रखते हैं कि उनके यौन विकृतियां अनंत परमेश्वर को उन्हें नाश करने का निर्णय लेने के लिए बाधित किया, परंतु वास्तविक परिस्थितियां इससे भिन्न थी, जो उसे उनके विरुद्ध कार्य करने के लिए उकसाया। किसके विरुद्ध? परमेश्वर के विरुद्ध। उनके विनाश के कारणों की सच्चाई को जब मैंने देखा तो मैं सन्न रह गया। मैंने इसे धर्मशास्त्र में गरीबों को भोजन खिलाने की आवश्यकता खोजते हुए पाया। यदि हम देखें स्केल नबी की पुस्तक 16 बाब उसकी 49 और 50वीं आयत में वचन कहता है कि देख तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था कि वे अपनी पुत्रियों समेत घमंड करती, पेट भर भर के खाती और सुख चैन से रहती थी और दीन दरिद्र को न संभालती थी। अतः वे गर्व करके मेरे सामने घृणित काम करने लगी और यह देखकर मैंने उन्हें दूर कर दिया। मेरे अजीजों, सदोम और अमोरा की समस्या यह थी कि उनके पास बहुतायत से था और जरूरतमंदों के साथ वे बांटते नहीं थे। वो आलसी थे और अत्यंत सुविधाजनक जीवन व्यतीत करते थे, जिसने उन्हें घृणित कार्य करने के लिए प्रेरित किया। हम इससे यह देखते हैं कि बेकारी और बहुत अधिक सुविधा हमारे लिए अच्छी नहीं है और ये हमें और कठिनाई की ओर ले जाती है। हमारे पास जो है उसे उन लोगों के साथ बांटना चाहिए जिनके पास कम है। स्वार्थीपन का जीवन बुराइयों को बढ़ाने के लिए द्वार खोलता है। न केवल ये बातें हमारे लिए अच्छी नहीं है, परंतु वे परमेश्वर की नजर में भी अपराध है। वो हमसे अपेक्षा करता है कि हम उसकी आशीषों को बहाने वाले बने, ना कि अपने तक सीमित रखने वाले बने। परमेश्वर ने जितनी आशीषें दी है उनको खूब बहुतायत के साथ बहाइए, अपने तक ही सीमित नहीं रखना है। मेरे अजीजों, हम सुविधा की प्रशंसा करते हैं और जो आज हमारे लिए उपलब्ध है, परंतु इसी रीति से मैं सोचता हूं कि शैतान इस्तेमाल करता है कि किसी असुविधाजनक बात की दशा में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने की हमारी इच्छा को वो नाश करता है या अन्य लोगों की सहायता करने में हमारी इच्छा का नाश करता है। हम आराम के आदी हो गए हैं और हमें बहुत अधिक सावधान होना है। अधिकांश लोगों के समान मैं अच्छे और आरामदायक बातें पसंद करता हूं, परंतु मैंने एक ऐसा समय भी विकसित किया है कि जब मैं इन चीजों को अपनी रीति से ना पाऊं तो शिकायत भी ना करूं। मैं यह भी समझता हूं कि असुविधा हमेशा दूसरों की सहायता करने का भाग होता है और मैं जानता हूं कि मैं लोगों की सहायता करने के लिए परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया हूं
और इसे अच्छे स्वभाव के साथ करता हूं। मेरे अजीजों, अभिलाषा एक शक्तिशाली प्रेरक है। अनंतर मैंने इस सत्य का सामना किया है कि यदि मैं ईमानदारी पूर्व कुछ कहना चाहता हूं तो मैं उसे करने का कुछ रास्ता भी पाऊंगा। मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया है और मेरे हृदय में अभिलाषा रखी है, परंतु ये एक सच्चाई है कि मैं बातें करना चाहता हूं जो वो मुझे करने के लिए प्रेरित करती है। परमेश्वर जो चाहता है कि मैं करूं वो मैं करना चाहता हूं। या जैसा प्रेरित पौलुस ने कहा है, मैं अपनी दौड़ पूरी करना चाहता हूं। यदि परमेश्वर के साथ मसीह के द्वारा आपका संबंध है तब आपके हृदय में अच्छा करने की इच्छा होती है, क्योंकि उसने आपको अपना हृदय और अपनी आत्मा दी है। हिजकिय्याह नबी की पुस्तक 11 बाब और उसकी 19वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का सा हृदय दूंगा। मेरे अजीजों, हम सुस्त, निष्क्रिय या स्वार्थी हो सकते हैं और इन मुद्दों पर कार्य करने की जरूरत है, परंतु विश्वासी के रूप में ये असंभव है। अविश्वासी यदि हम होते हैं तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर का हृदय रखें और उसकी आज्ञा का पालन ना करना और लोगों की सहायता ना करना चाहेंगे यदि हम विश्वासी नहीं है तो। मैं अनुमान लगाता हूं कि प्रश्न यह है कि आप कितना इसे चाहते हैं। क्या आप उसकी इच्छा अपनी इच्छा से बढ़कर करना चाहते हैं? क्या आप उसके बदले में अन्य वस्तुओं का बलिदान करना चाहते हैं? हाल ही में मुझे एक जवान ने कहा कि वो कितना अप्रसन्न था, यानी कि कितना नाखुश था। उसने मुझसे कहना जारी रखा कि वो जानता है कि परमेश्वर उसे एक ऊंचे स्थान के लिए बुला रहा था, परंतु उसने महसूस किया कि उसके लिए आवश्यक बलिदानों को करने का इच्छुक नहीं था जो परमेश्वर चाहता था। मैंने उसके लिए दुख महसूस किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वह उस आनंद को खोए जो बलिदान के द्वारा दूसरी तरफ उसके लिए उपलब्ध रखा हुआ था। मैं प्रार्थना करता हूं कि वे अपने मन को बदल डालें। यदि हम वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो हम उसके लिए रास्ता भी ढूंढ निकालते हैं। जब तक हम इस बात को स्वीकार नहीं करते तब तक हम अपने बहानों से धोखा खाते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। हम क्यों काम नहीं कर सकते? बहाने बहुत खतरनाक होते हैं और मैं विश्वास करता हूं कि इच्छित उन्नति न करने का मुख्य लक्षणों में से एक यही है। संभवतः आप व्यायाम करना चाहते हैं परंतु आप एक बहाना करते हैं कि आप क्यों ऐसा नहीं कर सकते। संभवतः आप अपने परिवार के साथ अधिक समय व्यतीत करना चाहते हैं परंतु ऐसा न करने के लिए आपके पास बहाने होते हैं। आप समझते होंगे कि लोगों को सेवकाई में आपको और अधिक स्वयं को देने की जरूरत है और आप ऐसा करना भी चाहते हैं, परंतु ऐसे बहुत सारे हमेशा कारण हमारे पास उपलब्ध होते हैं कि आप वास्तव में ऐसा क्यों नहीं कर पाते। शैतान वो है जो हमें बहाने देता है। शैतान बार बार हमारे सामने बहाने, नए बहाने, नई युक्तियों को हमारे सामने खोज कर लाता है। जब तक हम नहीं समझते कि हमें बहाने हमें धोखे में रखते हैं और अनाज्ञाकारी बनाते हैं बहाने, मेरे अजीजों, हम आनंद विहीन और फलविहीन जीवन में पहुंच सकते हैं। यदि हम अपने जीवन के अंदर, यदि परमेश्वर हमसे कुछ कह रहा है करने को, हम बहाने बनाते हैं तो हम उस फल को प्राप्त नहीं कर सकते जो परमेश्वर हमारे जीवन में देना चाहता है। जिन ऊंचाइयों पर परमेश्वर हमको ले जाना चाहता है हम उस स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास सैकड़ों बहाने उपलब्ध हैं परमेश्वर के काम के लिए। प्रार्थना करते समय हमें नींद आ जाती है, बाइबल पढ़ते समय हमें नींद आती है। कलीसिया में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग होते हैं कभी कभी उनको नींद आ जाती है, सो जाते हैं। उनके पास
शैतान के भरमाने के अस्त्र और शस्त्र हैं, पर शैतान हमारे को उन अस्त्र और शस्त्रों के द्वारा घात करता है, हमारी आत्मा को घात करता है, हमें परमेश्वर की नजर में नीचा दिखाने की कोशिश करता है। मेरे अजीजों, जरूरत है अपने मन की सुनने की। तमाम उन बहानों को छोड़िए, परमेश्वर जैसा कहता है उसकी सेवकाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। याद रखिए, परमेश्वर ने अपने वचन में जिन जिन लोगों को इस्तेमाल करा वो कोई सुविधाजनक उनके जीवन के अंदर कार्य नहीं रहे, असुविधाओं का सामना करा, उसके बाद उन असुविधाओं को पार करके तब वो आरामदायक स्थानों के अंदर पहुंचे। परमेश्वर आपको भी उन आनंददायक स्थान में पहुंचाना चाहता है। यदि आप जीवन के अंदर असुविधाजनक स्थान के अंदर हैं, बहाने मत बनाइए। परमेश्वर को बहाने पसंद नहीं है। परमेश्वर मन और हृदय का जांचने वाला परमेश्वर है। वो हमारे हृदय को जानता है, हमारे को बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि हमारे दिल में और हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। परमेश्वर ऐसी साजिशों से नफरत करता है। उन तमाम चीजों को दूर कीजिए, बहानोंबाजी को बंद कीजिए, परमेश्वर के नजदीक आइए। परमेश्वर जैसा कहता है, परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मैं तैयार हूं, मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं। जैसा तू चाहता है मेरे जीवन को वैसा इस्तेमाल कर परमेश्वर, मैं नहीं डरूंगा। यदि मैं आगे बढ़ा तो मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगते। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर, जिसमें हमने सीखा कि खुदावन कि हम बहानेबाजी करते हैं अपने जीवन में और उसी स्थान पर हमारे जीवन में ठहराव आ जाता है। प्रभु जी, हम आपसे ये विनती करते हैं परमेश्वर, हमारे अंदर जो भी बहानेबाजी की आत्मा है प्रभु जी, हमारे जीवन से दूर कर प्रभु जी। हम तेरी आवाज को सुनने वाले हो सके, तेरी आवाज को पहचानने वाले हो सके, और परमेश्वर तू जिस स्थान पर ले जाकर हमको इस्तेमाल करना चाहता है प्रभु जी, तो हमको उस स्थान पर ले जाकर इस्तेमाल कर। हमारे जीवन परमेश्वर तेरे लिए गवाही का कारण बन सके। जितने लोगों ने प्रभु जी ये वचन सुना है, उनके जीवन में प्रभु जी आपका अनुग्रह और आपकी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।